क्या मांगे हैं सर, क्या कहेंगे? देखिए, आपको कल भी हमने बताया था ये कि सैब सोसाइटी वर्कर्स यूनियन जो सीटू से संबंधित है, उसकी ओर से हमने 3 दिन पहले अगले चरण के आंदोलन का आगाज़ किया था। और हमने यही कहा था कि जब तक जो है 41 लोगों की जो कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं, टर्मिनेट किए गए हैं, उनकी बहाली नहीं होती है, तब तक निश्चित तौर से आंदोलन चलेगा। हम पुनः एक बार कहना चाह रहे हैं कि ये 41 कर्मचारी जो हैं, जब यहाँ हड़ताल हुई थी, एक यूनियन की ओर से सामूहिक मांग पत्र दिया गया था और 14 दिन के कानूनी नोटिस के बाद दिया गया था। और उसमें जो भी विषय उठाए गए थे, उन विषयों पर पिछले 3 साल से लेबर ऑफिस में भी उन विषयों को हम उठाते रहे थे, लेकिन कोई समाधान वहाँ नहीं हुआ। तो मजबूरन जो है कर्मचारियों को हड़ताल पर उतरना पड़ा था और एक वैधानिक रूप में, कानूनी रूप में, अनिवार्य तौर तरीकों के अनुसार और जो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 है, उसकी धारा 22 के तहत हमने हड़ताल का नोटिस दिया था। जिसके उपरांत जो है, जब हड़ताल 7वें दिन में थी, तो उस समय जब समझौता हुआ, तो स्वयं जो मेयर साहब हैं नगर निगम के, उन्होंने लिखित समझौता किया था, जिसमें उन्होंने माना था कि 41 कर्मचारियों की जो बहाली कर दी जाएगी, जो सेवाएं उनकी बर्खास्त की गई हैं उनको बहाल कर दिया जाएगा। दूसरा विषय जो 4-9-14 पे स्केल सबको नहीं मिलता था, कैजुअल या आउटसोर्स वर्कर्स को या दूसरे वर्कर्स को, उनके लिए भी लागू कर दिया जाया था। और इसके साथ साथ जो 10% जो बढ़ोतरी जो कटौती की गई थी, जिसकी काट दिया गया था, जो हर साल मिलता था, उस बढ़ोतरी को भी वापस करने की, रिवोक करने की उन्होंने जो है कटौती को, ये बात को उन्होंने लिखित में माना था कि बढ़ोतरी को हम लागू कर देंगे, प्रोवाइडेड एजीएम जो होगी 4 जून को, उसमें इस विषय को हम ले जाएंगे। और इसके साथ साथ स्पेशल लीव का भी मुद्दा था 15 दिन की, जिस पर उन्होंने एग्रीमेंट किया था। लिखित समझौता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 का, उसकी धारा 18(1) के तहत कानूनी रूप उसको मिलता है, वो एक कानून है अपने आप में, लेकिन उसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा। हमारी उम्मीद है कि आगामी 1-2 दिन के भीतर, जिस तरीके से हमारी भी वार्तालाप लगातार प्रशासन से चल रही है, लगातार हमारी बातचीत जो है प्रशासन से हर दिन बातचीत होती है, जो नगर निगम के मेयर हैं उनसे भी होती है, कमिश्नर महोदय हैं उनसे भी होती है, जॉइंट कमिश्नर महोदय से भी होती है, और जो डिप्टी मेयर और दूसरे अधिकारी हैं उनसे भी होती है। और हमें उम्मीद ये है कि बिल्कुल जल्द में, आगामी कुछ दिनों के अंदर, 1-2 दिन के अंदर जो है, इसमें ज़रूर इसमें कोई कार्रवाई जो है नगर निगम की ओर से लाई जाएगी। अन्यथा हम आंदोलन तो कर ही रहे हैं और हमने 4 तारीख तक तो आंदोलन की घोषणा की है। 4 तारीख को एजीएम भी होने वाली है। एजीएम के अंदर जो बातें एग्री की गई हैं मेयर साहब की ओर से, वो एजीएम में भी आनी है। और हमने ये भी कहा है कि अगर जो है इन बातों को लागू नहीं किया गया और निष्कासन वापस नहीं हुआ, जो बर्खास्तगी है वो वापस नहीं हुई, जो कर्मचारी जिनके निकाले गए हैं, तो 4 तारीख को हम एक बड़े प्रदर्शन की ओर भी बढ़ेंगे, सचिवालय की ओर, जिसकी तैयारी भी हम कर रहे हैं। पर उम्मीद हमें ये है कि मेयर और कमिश्नर साहब इसमें हस्तक्षेप करेंगे और जो उन्होंने वायदा किया लिखित में, जो समझौता किया है, और जिस तरीके का वो मौखिक रूप में वायदा कर रहे हैं लगातार, आज अखबारों के अंदर भी उन्होंने दिया, कल हाउस के अंदर भी ये विषय समर हिल के काउंसलर ने उठाया था और कुछ अन्य काउंसलर्स ने भी उठाया था, तो उस वहाँ भी उन्होंने जो है इस बात को कहा है कि हम इनकी जल्द ही बहाली करेंगे। कुछ प्रक्रिया उसकी चल रही है, तो उम्मीद है कि ये बहाली जल्द होगी। और जो है, अगर ये सारा प्रक्रिया अगर इसी तरीके से स्टैंड स्टिल रहती है, बहाली नहीं होती है, तो निश्चित तौर से आंदोलन आगे बढ़ेगा। नहीं, देखिए, आपको स्वयं मालूम है, हम तो बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से बाहर आंदोलन कर रहे थे। आप ही कवरेज कर रहे थे उन सारी चीज़ों की। ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि कई बार जो है पता नहीं किस मूड में, किस माहौल में आदमी आता है, क्योंकि हम जब वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो हमने तो इतने सारे काउंसलर्स अंदर गए, अधिकारी गए, किसी ने हमसे टकराव नहीं किया, कोई उस तरीके की बातचीत नहीं हुई। अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पर जो मेयर साहब ने रिएक्ट किया उसमें, और उसका जो आफ्टर रिएक्शन हो गया, वो आंदोलनों के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी आपको मालूम है, जो हाउस चलता है, हाउस के अंदर ही काउंसलर्स बैठ जाते हैं अपनी मांगों को लेकर धरने पे, पट्टियाँ पकड़ के बैठ जाते हैं, तख्ते लेकर बैठ जाते हैं, प्लेकार्ड्स लेकर बैठ जाते हैं, नारेबाजी कर देते हैं। बहुत सारे जो आज जो है मुख्य पदों पर भी है, ये भी बैठते रहे हैं और आज के भी बैठते हैं। तो ये जनता है, जनता के लिए हाउस है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन हमारा ये, हमें जो इस बात का इत्मीनान है कि कल जो एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आया था, जो हमने आंदोलन किया, और उस आंदोलन में जो हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, एक साजिश ये भी चल रही है लगातार कि सैब सोसाइटी का निजीकरण किया जाए, आउटसोर्स किया जाए काम को। जो कल एक लाया गया था वहाँ प्रपोजल,
एक विषय जो वहाँ लाया गया था, एक प्रस्ताव जो वहाँ लाया गया था कि हम फेज वाइज 5 हिस्सों में बांटकर 7-7, 8-8 वार्डों को बांटकर जो है उसमें आउटसोर्स प्रणाली में वर्कर्स को भेज देंगे। तो हमारी चिंता तो यही है, शुरू से हम ये कह रहे हैं कि सहब सोसाइटी को ख़त्म करने की भी साजिश चल रही है, जो कल बेनकाब हुई, कल पूरी तरह से बेनकाब हुई वो हाउस के अंदर, क्योंकि वहाँ पर आउटसोर्स में करने का जब प्रस्ताव लाया गया, अच्छी बात है कि सारे काउंसलर्स ने उसका विरोध किया और सारे काउंसलर्स ने उसको पास नहीं होने दिया और ये कहा कि सहब का काम जिस तरीके से चल रहा है सहब सोसाइटी के अंतर्गत वैसा ही चलना चाहिए। तो आज अखबारों में रिपोर्ट हुआ है, वो लिखा गया है कि कल ये प्रस्ताव लाया गया था लेकिन ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ और एक बार पुनः ये अखबारों में जो कमिश्नर साहब और दूसरे लोगों ने कहा है कि भाई इस मुद्दे को अब हम एजीएम में ले जाएंगे आउटसोर्स करने के सहब को। यही हमारी चिंता है, शुरू से हम इस बात को कहते रहे हैं कि एक बहुत गंभीर साजिश है। तो अगर एजीएम के अंदर भी ऐसी कोई साजिश करने की कोशिश की गई तो निश्चित तौर से हमारा संघर्ष जारी, आने वाले समय में और ज़्यादा ही आगे बढ़ेगा।